डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये सिलेबस जो है आपको स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और इंग्लिश को नहीं देखे हैं अपने साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स सब्जेक्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। और ये तीनों स्ट्रीम के लिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स के लिए। आप जानते हैं कि ग्रामर से टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। ग्रामर से टोटल आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 क्वेश्चंस में, ठीक ना, और आपको बुक से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। ग्रामर से आपको 60 क्वेश्चंस, बुक से 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इस 100 में से आपको सिर्फ 50 करना है। ये मैं जो सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स को कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर भी करना है। तो कम टाइम में क्या पढ़ा जाए कि आपका 100%, यानी कि ग्रामर में आपको 60 जो ऑब्जेक्टिव है उस 60 ऑब्जेक्टिव में से, ग्रामर से जो 60 ऑब्जेक्टिव है उस 60 में से कम आपका 35 हो जाए, ताकि आप अगर 15 क्वेश्चन भी आप करते हैं बुक से तो आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन। इस 35 क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 35 क्वेश्चन आपको कैसे लाना है। इस 35 क्वेश्चन के लिए आपको बस ये 1 2 3 4 5 6 इस ग्रामर के 6 चैप्टर को बस आपको कमांड करना है। कमांड भी नहीं करना है, एक थोड़ा सा थ्रोली अध्ययन करना है। जैसे सबसे पहले सिंटेक्स। अब आप सोचेंगे कि मैंने सबसे पहले सिंटेक्स क्यों लिखा। सबसे पहले तो आर्टिकल लिखना चाहिए था, टेंस लिखना चाहिए था, नाउन लिखना चाहिए था, प्रोनाउन लिखना चाहिए था। सबसे पहले सिंटेक्स क्यों लिखा गया? सिंटेक्स को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंटेक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आप समझिए कि अगर ये फर्स्ट जो है सिंटेक्स, जिसका सिंटेक्स, और सिंटेक्स में मात्र 10 और 15 ऐसे क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष उसी को रिपीट करता है, एवरी ईयर, ठीक ना, उसी 10-15 क्वेश्चन है जैसे आपके पास है। अब आप ये सोचिए कि मैं इसी तरह से हवा में नहीं बात कर रहा हूं, आपके पास ये मेरे पास ऑथेंटिक है। जैसे आपके पास ये सेंटअप एग्जाम का पेपर है, इस सेंटअप एग्जाम में कम से कम 7 और 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिंटेक्स से आए हैं। और सिंटेक्स में ये चीजें हैं कि सिंटेक्स में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाता है, यानी कि नाउन चैप्टर है वो सिंटेक्स में ही पढ़ना है जो कि क्वेश्चन है, प्रोनाउन है इस सिंटेक्स में ही पढ़ना है, आपका एडजेक्टिव है ये सिंटेक्स में ही पढ़ना है। तो ये सारा चीज, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाउन प्रोनाउन जो हम लोग के इंटर में आता है वो सिंटेक्स में अंतर आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? ये नाउन है। अब इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर रहता है, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन अगर क्या करता है एग्जाम में, किसी को ऑल करके के और इंफॉर्मेशन में एस लगा देता है, ऑल इंफॉर्मेशन आर, ठीक है ना, ऑल इंफॉर्मेशन आर कर देगा, करेक्ट। अब ये सही है कि गलत है? ये आपका देखिए सिंटेक्स है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके नाम से है। तो इस तरह से सिंटेक्स में आपका आता है। इसी तरह से मान लीजिए कि एवरी है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब ये देखिए आपका एवरी बॉय रहेगा, एवरी गर्ल रहेगा, और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होगा और कंफ्यूज होकर यहाँ पे आर लिखेगा, लेकिन होगा इज प्रेजेंट। तो ये क्या है? तो इस सिंटेक्स में है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंटेक्स में 10 या 12 है, जो हम सिंटेक्स अभी बहुत जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 2 दिन के बाद, ठीक ना। तो आपका सिंटेक्स से 7 क्वेश्चन है जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है, यानी कि 7 या 10 क्वेश्चन समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंटेक्स से आते हैं और उसी 10 क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब आते हैं हम 20 में दूसरा जो टेंस है। टेंस को आपको जानना पड़ेगा, और टेंस में बहुत ज्यादा नहीं, बस सिर्फ बेसिक आपकी जानकारी होना चाहिए। टेंस में बेसिक नॉलेज, बेसिक में बस आपको ये जानना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कितने होते हैं, प्लूरल वर्ब कितने होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब्स थे इज, वाज, हैज और डज, ये सिंगुलर वर्ब है। बस इसी को जानिए कि सिंगुलर वर्ब है। और आर, वर, हैव और डू, ये प्लूरल वर्ब है। तो 4 ये हो गए आपके
प्लूरल वर्ब और ये आपके हो गए सिंगुलर वर्ब। अगर ई इतना आपको कंप्लीट है तो टेंस आपका सुनिए। अब देखिए, अगर आप इसमें लिखते हैं रीड, रीड, तो आपको समझिए कि प्लूरल है, लेकिन जैसे ही एस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रीड लिखते हैं तो ये आपका प्लूरल है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका सिंगुलर वर्ब 5 होता है, प्लूरल वर्ब 5 होता है। इसके बाद कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। देखिए किसी भी वर्ब में, जैसे मान लीजिए कि प्ले है, तो प्ले क्या है, प्लूरल है, एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो बस ये जानना है, टेंस बस ये जानेंगे बेसिक कि सिंगुलर वर्ब्स, बाकी के साथ जो, जैसे मान लीजिए कि हेड है, हेड बोलेंगे कि सिंगुलर के प्लूरल है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। ये जानने की कोशिश करिए। टेंस, टेंस से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। इसके बाद वॉइस, वॉइस से 5 क्वेश्चन आपका क्लियर है, नरेशन से 5 क्वेश्चन आना ही है, आर्टिकल से 4 या 5 क्वेश्चन आना है, प्रीपोजिशन से आपका 3 या 4 क्वेश्चन आना ही है, और इससे आपका 7 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, लगभग आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास, 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके इस चैप्टर से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 30 क्वेश्चन, बाकी के जो 2-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें पढ़ने की जरूरत है, उसमें तो कॉमन सेंस की जरूरत होती है, उसमें तो कॉमन सेंस की जरूरत है। जैसे देखिए इसमें दिया है 49 क्वेश्चन आपका सेंट्रल एग्जाम में, आकि पार्डन, पार्डन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पार्डन मतलब होता है क्षमा मांगना, ठीक ना, तो पार्डन अच्छा तो फॉरगिव होगा। तो इस तरह की जो सिंपल होता है, जो कोई सामान्य से व्यक्ति, सामान्य से स्टूडेंट कोई बताता है 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिंटेक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन देख लेते हो तो आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया। बस इसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो 40 क्वेश्चन बुक से आते हैं, उस 40 में से हम कम से कम 15 क्वेश्चन भी टेकअप कर लेते हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप 15 भी टेकअप नहीं करते हैं तो समझिए कि आप एकदम नहीं पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा करने का मतलब है कि सिंटेक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इसको आप देखो। इसके बाद 15 या 20 क्वेश्चन, अधिकतम 20, नहीं तो 15 क्वेश्चन को लेकर के चलो, आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और 2 दिन के बाद में सिंटेक्स पे, टेंस पे, वॉइस पे, नरेशन पे, आर्टिकल्स पे, प्रीपोजिशन पे, ठीक है, आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।